पाकिस्तान में टीटीपी का बोलबाला, पाकिस्तान ने पकड़ा किनारा, आओ हमें लूट ले जाओ पाकिस्तान, 100 आतंकवादियों की रिहाई कर ली मंजूरी। दोस्तों, कभी कभी कोई देश इतनी भयानक गलती कर देता है कि उसे बाद में भुगतने के लिए समय ही नहीं मिलता है, और यही गलती आज पाकिस्तान की तरफ से करी जा रही है। जिस तरीके का कदम पाकिस्तान उठा रहा है, आप यकीन मानिए कि आने वाले समय में पाकिस्तान को पछताने तक का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा कुछ ऐसी गलती की जा रही है। पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि आतंकवादियों को हम पनाह दे रहे हैं, जो आतंकवादी उनके ही सैनिक को मार रहे हैं। सोचिए, जब उन्हें एक जमीन मिल जाएगी, एक सहारा मिल जाएगा, तब वो पाकिस्तान के सैनिकों को नहीं मारेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तब तो उनके पास ताकत भी आ जाएगी और बचने के लिए एक जगह भी मिल जाएगी। जिस तरीके का कदम पाकिस्तान ने उठाया है, आने वाले समय में उसको काफी ज्यादा अफसोस भी इसी कदम की वजह से होगा। तो चलिए सभी बातों को जानते हैं डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमने कुछ समय पहले आपको ये जानकारी दी थी कि यहाँ पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो रहे हैं, और इस चीज से ये बात की पुष्टि और भी ज्यादा हो गई है कि यहाँ पर सरकार ने पूरी तरीके से मन बना लिया है और सरकार के द्वारा बहुत जल्द इसको लेकर फैसला किया जाने वाला है। पाकिस्तानी सरकार अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रही है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान सरकार टीटीपी के आतंकवादियों को हरा नहीं पा रही है। इसलिए यहाँ पर मजबूरी में आकर पाकिस्तान टीटीपी के सामने समझौता कर रहा है और टीटीपी के लिए पश्तून एरिया को पाकिस्तान से निकालकर एक अलग देश के रूप में बनाने जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ टीटीपी का कानून चलेगा और यहाँ पर टीटीपी शरिया कानून चलाने वाला है। इस समझौते में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के पीएम टीटीपी के साथ बैठक करने वाले हैं, और इस बैठक में टीटीपी ने अपने 100 आतंकवादियों को छुड़वाने का फैसला किया है, जिसके बाद को पाकिस्तान सरकार ने मान लिया है। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तानी सरकार टीटीपी के खिलाफ कोर्ट में चल रहे केस भी वापस लेने वाली है। पाकिस्तानी सरकार के द्वारा समझौता कर लिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान उस जगह पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस चीज से पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की तरफ से इसको लेकर तैयारी कर ली गई है और पाकिस्तान खुद इस एरिया को छोड़ने जा रहा है। इसको लेकर सरकार द्वारा एग्रीमेंट तैयार कर लिया गया है और पाकिस्तान अपनी जमीन का कुछ हिस्सा टीटीपी के आतंकवादियों को देने वाला है, और टीटीपी के आतंकवादी इस जगह पर अपनी एक नई सरकार बनाएंगे और इस जगह पर अपना एक नया कानून लागू करेंगे, जिस पर कोई भी बोल नहीं सकेगा। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद पाकिस्तान का भी हक नहीं होगा कि पाकिस्तान टीटीपी के काम पर उंगली उठा दे। एग्रीमेंट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इस पर साइन भी कर दिया जाएगा, और एक बार सरकार के द्वारा इस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दी जाएगी तो ये पूरा एरिया पाकिस्तान के अंदर एक दूसरा देश बनकर रह जाएगा और इस पर पाकिस्तान के टीटीपी के आतंकियों का कब्जा हो जाएगा। दोस्तों, आने वाले समय में पश्तून इलाके में पाकिस्तान की सेना धीरे धीरे करके पीछे हटना शुरू हो जाएगी और फिर यहाँ पर टीटीपी का कब्जा हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर टीटीपी के द्वारा कोई भी कानून लागू किया जाए, इसके बीच में पाकिस्तान चाहते हुए भी नहीं बोल सकता है। आज जो कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया है, उसके पीछे जो मुख्य वजह है वो है पाकिस्तान की सेना। यहाँ पर पाकिस्तान की सेना ने टीटीपी के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार को भी झुकना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ये तो समझ गई है कि टीटीपी का पाकिस्तान की सेना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसलिए इन लोगों से समझौता कर लेना ही ठीक है। अब पाकिस्तान के पास आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से टीटीपी के लोग पाकिस्तान की सेना को मार रहे थे, उसको देखते हुए यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार के पास और दूसरा कोई रास्ता बचता ही नहीं था। या तो वो टीटीपी के आतंकवादियों से लड़ते, जो कि उनके बस की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान सरकार ने टीटीपी के आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए हैं और उनसे समझौता करने का फैसला कर लिया है। अगर हम रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो पिछले 6 महीने में टीटीपी के आतंकवादियों ने कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है और ये आंकड़ा सैकड़ों में जाता है। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तानी सेनाओं ने हार मान ली है और ये पूरा इलाका टीटीपी के कंट्रोल करने का फैसला कर लिया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सेना ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ये अटैक लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और इसको लेकर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की तरफ से पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। इसको लेकर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर ये इलाका पाकिस्तान के द्वारा टीटीपी को सौंप भी दिया जाएगा तो भी इससे मामला शांत नहीं होगा, क्योंकि टीटीपी यहीं पर शांत रहने वालों में से नहीं है। इसके अलावा इनके पास अब तो एक ऐसी जमीन भी आ जाएगी जिसकी मदद से ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर पाकिस्तान टीटीपी को जमीन देकर गलती कर रहा है, क्योंकि टीटीपी फिर उस जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। इस चीज से अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ये चीज आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा घातक साबित होने वाली है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस चीज से भारत को भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है और भारत को भी अपनी सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आतंकवादी पाकिस्तान में पलने लगेगा तो वो भारत को भी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहेगा। इसलिए भारत की जरा से भी चूक
भारत को काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। वहीं नकदी की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपने देशवासियों से चाय की खपत में कटौती करने का आग्रह किया है, ताकि देश के घटते विदेशी मुद्रा भंडार को खाने वाले आयात बिल को कम करने में मदद मिल सके। द न्यूज इंटरनेशनल खबर की रिपोर्ट के अनुसार संघीय योजना मंत्री अहसान इकबाल की ये अपील ऐसे समय में आई है जब ये खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के लोगों ने वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में 83.8 बिलियन रुपए की चाय का सेवन किया है। अहसान इकबाल ने कहा कि दुनिया में चाय के सबसे बड़े आयातकों में से एक पाकिस्तान को इसके आयात के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं। उन्होंने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैं देश से चाय की खपत में 1-2 कप की कटौती करने की अपील करता हूं, क्योंकि हम कर्ज पर चाय का आयात करते हैं। निवर्तमान वित्तीय वर्ष के संघीय बजट दस्तावेज से पता चलता है कि पाकिस्तान ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13 अरब रुपए अधिक चाय का आयात किया है। एजेंसी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में चाय के आयात पर 70.8 अरब रुपए यानी कि 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए हैं। इकबाल की चाय की खपत में 1 से 2 कप की कटौती करने की अपील लोगों को पसंद नहीं आई है और उन्होंने ट्विटर पर इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी है। एक ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने कहा, क्या अहसान इकबाल ने वास्तव में राष्ट्र को चाय में कटौती करने के लिए कहा था? क्या उसने सच में हमसे इसके लिए कहा था? क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि हम इतने मूर्ख हैं? जोहा नाम के एक अन्य यूजर ने एक ट्वीट में कहा, अहसान इकबाल देश से चाय की खपत कम करने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। योजना मंत्री ने कहा, व्यापारी समुदाय को भी ऊर्जा संरक्षण के लिए रात 8:30 बजे तक बाजार बंद करने को कहा गया है। इकबाल ने कहा कि इससे देश को पेट्रोलियम उत्पादों के आयात बिल में कटौती करने में मदद मिलेगी। हाल ही में वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने चेतावनी दी थी कि अगर कड़े फैसले नहीं लिए गए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की समान स्थिति में हो सकती है। इस चीज से आप इतना तो अंदाजा लगा चुके होंगे कि पाकिस्तान के बुरे दौर शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से इस जगह तक आ जा पहुंचा है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के भ्रष्ट नेता लोग हैं, जो कि पाकिस्तान को शुरुआत से ही बर्बाद करते हुए आ रहे हैं और यही वजह है कि आज पाकिस्तान इस स्थिति में आ पहुंचा है। आज उनके पास चाय पत्ती तक के लिए पैसे नहीं हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को तेल खरीदना भी महंगा पड़ रहा है। हर चीज में तो पाकिस्तानी टूट चुका है। तो अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।